देश में जानवर मिलने लगे हैं इंसानों के देश में। स्त्री छूट जाता है। आज समाज के हर वर्ग को एकजुट होकर महिला सुरक्षा के लिए जागरूक होना होगा। इसी जागरूकता को उत्पन्न करने के लिए हमारी ओर से एक प्रयास अस्तित्व, मैं थी, मैं हूँ और मैं रहूंगी। मेरे घर आए एक दिन भी परी, एक दिन भी परी, चांदनी के हसीन रथ पे सवार मेरे घर आए। मेरे घर आए एक दिन भी परी, एक दिन भी परी। तुझ जैसी लाडली लाखों में एक, तुझ जैसी लाडली लाखों में एक, मिलती है जिसकी नीयत होने। तुझ जैसी लाडली लाखों में एक, तुझ जैसी लाडली लाखों में एक, मिलती है जिसकी नीयत होने। तुझ जैसी लाडली लाखों में चोरी से छुप छुप के मैंने चोरी से छुप छुप के तिनका चुन के सपना एक बनाया। डोरी से बुन के मैंने डोरी से बुन के टुकड़ा सी के सपना एक बनाया। माता पिता अपने बच्चों के संजीवनी भूमि होते हैं और उन्हें प्रेरित करने और दुष्कर्म को प्रस्तुत करने जा रहे हैं। हेलो बेटा, पापा घर पे हैं? नहीं अंकल, पापा तो नहीं है। अंकल क्या कर रहे हैं आप अंकल? मैडम ये एड्रेस कहाँ का है?
एक बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। दिल्ली में एक युवती के साथ निर्भया जैसी वारदात को अंजाम दिया गया है। राजघाट की सर्विस लेन में ऑटो में युवती से दुष्कर्म किया गया है। दिल्ली पुलिस ने तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। तो कैसे घर जाऊं, कैसे लगा छुपाऊं, कैसे लगा चुनरी छुपाऊं, कैसे सपने तुम स्वयं चुनो और बुन लो विश्वास की डोरी से। अपने सपने तुम स्वयं चुनो और बुन लो विश्वास की डोरी से। तुम विजय गर्जना के नायक, तुमको क्या करना लोरी से। तुम स्वयं सिद्ध इस जीवन के उन्मुक्त गगन में उड़े चलो। आरंभ आज से नवयुग का, विश्वास में अपने खड़े रहो, विश्वास में अपने खड़े रहो, अड़े रहो, अड़े रहो, अड़े रहो। कुछ पाने की हो आस पास, कोई अरमा हो जो पास पास। आशा हर कोशिश में हो बार बार, कर दरियाओं को बार बार। आशा तूफानों को छीन के मंजिलों को छीन ले। आशाएं होगी, उम्मीदें बसे होगी। अब मुश्किल नहीं कुछ भी, नहीं कुछ भी।
सबसे पहले लड़के और लड़कियों को समानता और सम्मान के मूल्यों को सीखने की जरूरत है। यह शिक्षा न केवल परिवार में बल्कि स्कूलों व कॉलेजों में भी देने की आवश्यकता है। इसके अलावा लड़कों को यह अवश्य सिखाएं कि लड़कियां कोई उपभोग की वस्तु नहीं, अपितु इनका भी समाज में बराबर स्थान है। इसके अलावा महिलाओं को यह पता होना चाहिए कि यदि वे किसी प्रकार की हिंसा का सामना करती हैं तो वह क्या कदम उठा सकती हैं। साथ ही कानून बनाने और उसे लागू करने के बीच के अंतर को समाप्त करने के लिए ठोस कदम उठाने होंगे। एक समाज और देश के तौर पर करीब 1 दशक पहले हुई निर्भया के साथ अमानवीयता के कारण महिलाओं के लिए बनाए गए कानूनों पर दोबारा गौर करने की आवश्यकता है। आज इस मंच के द्वारा हम बस यही कहना चाहते हैं कि जो नारी स्वयं शक्ति का प्रतीक है, उसे सशक्तिकरण की क्या आवश्यकता। अब वक्त आ गया है कि हम सभी अपनी शक्ति पहचाने और अपने लिए आवाज उठाएं, क्योंकि है गर्व हमें इस बात पर कि हम जन्म से नारी है। हम मुरझाया सा पेड़ नहीं, हम नए पौधों की क्यारी है। शुरू है हमसे ये दुनिया और हम पर खत्म ये सारी है। हमसे तो टकराकर हर मुश्किल भी ढककर हारी है, हर मुश्किल भी ढककर हारी है। गन गगन गन गन गगन गन गन गगन गन गन गगन गन लेकिन घोर संघर्ष के बाद आखिरकार बराबरी का जमाना तो आ ही रहा है। धीरे धीरे ही सही, लेकिन औरतों को बराबरी के मौके तो मिल ही रहे हैं। लेकिन हर काम औरत के बस का हो ये जरूरी तो नहीं। एक वक्त था जब यही कह के समाज औरतों को पढ़ाई के लायक नहीं समझता था। आज भी ज्यादातर लोग यही समझते हैं। और बाय द वे, आप किस बराबरी की बात कर रहे हैं सर? आपको क्या लगता है कि कुछ औरतों ने लिख पढ़ क्या लिया, उनकी और मर्दों की जिंदगी एक बराबर है? क्या जानते क्या है आप एक औरत होने के बारे में? हर कदम पे ऐसे सवाल करते हैं जो एक आदमी कभी सोच भी नहीं सकता। पल्लू ज्यादा नीचे तो नहीं आ गया? लोग कैरेक्टर पे सवाल करेंगे। ज्यादा हंस तो नहीं रहे? लोग गलत मतलब निकाल रहे। ऑफिस में काम कम तो नहीं कर रहे? लोग औरतों की बस की बात नहीं है ये कह के प्रमोशन रुकवा देंगे। काम से घर जाके सबके लिए खाना बनाना पड़ेगा, क्योंकि भले घर में काम दोनों करें, खाना तो सिर्फ औरत ही बनाएगी। आदमी रात भर काम करे तो घर वाले कहते हैं हाय कितना काम करना पड़ता है बेचारे। औरत रात भर काम करे, ऐसा कौन सा काम आ गया जो रात भर करना पड़ता है? इसके अलावा हमें रोज ऐसी चीजों के बारे में सोचना पड़ता है जो सिर्फ और सिर्फ एक औरत ही समझ सकती है। वो जो तब से घूर रहा है कुछ उल्टा सीधा तो नहीं करेगा? सर, भीड़ में कोई भी मर्द हमें जब चाहे जहां चाहे छू सकता है, क्योंकि जब औरत पब्लिक प्लेस में होती है तो वो पब्लिक प्रॉपर्टी बन जाती है। बसेस में औरतों की सीट्स रिजर्व है, इससे मर्दों को तकलीफ है। कहते हैं बराबरी भी चाहिए और रिजर्वेशन भी, इसलिए कृपा करके औरतों को क्या करना चाहिए और क्या नहीं, इस पे अपनी एनर्जी बर्बाद न करके औरतें क्या चाहती है उन्हें वो करने का मौका तो मिलता है, इसके बारे में हमें सोचना चाहिए। बराबरी तो बहुत दूर की बात है सर, फिलहाल हिस्सेदारी मिल जाए ना वही बहुत है।